जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए इंग्लिश का प्रेपोजिशन का टॉपिक लेके आया हूं। बड़े सारे बच्चों का मेरे को मैसेज आ रहा था सर कि इंग्लिश का जो है कोई टॉपिक डालो, इंग्लिश ग्रामर का, हमें प्रेपोजिशन में डाउट है। तो दोस्तों कोशिश की है मैंने आपको सरल और बिल्कुल इजी मेथड से प्रेपोजिशन को समझाने की। तो बड़ी बार इंग्लिश में आप जो है प्रेपोजिशन की डेफिनेशन को एक बार नहीं 10 बार रटते हैं। दोस्तों आज मैं सिंपल वे में आपको डेफिनेशन लेके आया हूं उसकी। प्रेपोजिशन, प्री प्लस पोजीशन, दो शब्दों से मिलकर बना है प्रेपोजिशन। इसका बात करें मतलब की सीधा तो मीनिंग की हिंदी किसी जगह में पहले आने वाले शब्द। प्रेपोजिशन का क्या मतलब है? किसी जगह में पहले आने वाले शब्द। ये तो हो गया इसका सीधा सीधा मतलब। और बात करें परिभाषा की तो परिभाषा है इसकी ऐसे शब्द जो नाउन और प्रोनाउन का दूसरे शब्दों से रिलेशन बताएं। ऐसे शब्द जो नाउन और प्रोनाउन का दूसरे शब्दों से रिलेशन बताएं। ये थी इसकी परिभाषा। इसको हम प्रैक्टिकली बताता हूं मैं आपको। फॉर एग्जांपल है जैसे हमारे पास आई एम इन द क्लास। एग्जांपल क्या है? आई एम इन द क्लास। तो दोस्तों इसमें जो है आपका आई क्या है? प्रोनाउन है। ये आ गया आपका प्रोनाउन। द क्लास क्या आ गया आपका? नाउन या ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं इसको आप। ये आ गया आपका नाउन और ऑब्जेक्ट। और इन दोनों का रिलेशन कौन बता रहा है? इन क्या है इसमें आपका? प्रेपोजिशन। दैट इज अ प्रेपोजिशन। ये आ गया आपका प्रेपोजिशन। आई और द क्लास का जो है रिलेशन किसने बताया? इन है। तो इन क्या है आपका? प्रेपोजिशन। तो दोस्तों ये था आपका प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन में हम क्या पढ़ते हैं? किन चीजों पे पढ़ते हैं? डायरेक्शन, टाइम, प्लेस, या इसको हम लोकेशन का नाम भी दे सकते हैं, लोकेशन भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों ये था आपका प्रेपोजिशन, इसकी डेफिनेशन और प्रैक्टिकली भी बताया कि होता क्या है प्रेपोजिशन। सबसे पहले हम करते हैं ऑन की बात। ऑन सबसे पहले आपके पास ऑन का है मीनिंग मैं और पर। और ऑन का यूज कहां कहां पे होता है ये आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। ध्यान से देखना, वीडियो में लास्ट तक बने रहना। फर्स्ट है किसी चीज की सतह को दिखाने के लिए, सरफेस को शो करने के लिए जो है आपका ऑन का प्रयोग होता है। फॉर एग्जांपल जैसे ये पेन है, ये मेरी हाथ के ऊपर है तो पेन है सतह के ऊपर है, सतह मेरा हाथ आ गया, पेन क्या आ गया? ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो किसी चीज की सतह को दिखाने के लिए भी हमारा ऑन का प्रयोग होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिया आपका द पेन इज ऑन द टेबल। द पेन इज ऑन द टेबल। पेन जो है किसके ऊपर है? टेबल। टेबल की सतह के ऊपर है तो यहां पे जो है ऑन का यूज होगा। सेकंड है दिन और तारीख दिखाने के लिए, शो करने के लिए, दिन और डेज और डेट्स दिखाने के लिए। तो इसका जो एग्जांपल है हमारे पास ही विल कम ऑन मंडे। ये दिन की बात हो रही है, दिन, मंडे। मंडे अभी मैंने बताया दिन और तारीख, तो मंडे से पहले किसका प्रयोग हो रहा है यहाँ पे? ऑन। मंडे, ट्यूसडे, जितने भी डेज हैं आपका, सबसे पहले डेज से पहले आपका जो है ऑन का प्रयोग होगा। उसके बाद सेकंड है तारीख। I was born on 26 Jan 1996। यहां पे क्या डेट्स की बात हुई है पूरी, तो यहां पे भी आपका क्या है? ऑन का प्रयोग होगा। उसके बाद थर्ड यूज रहता है इसका आपका किसी डिवाइस या यंत्र को दिखाने के लिए। दोस्तों डिवाइस की बात हुई है, आजकल हर किसी की जेब में डिवाइस रहता है। जी हाँ, मैं मोबाइल फोन की बात कर रहा हूं दोस्तों। मोबाइल फोन आज कल के टाइम में हर किसी की जेब में रहता है। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम सबसे पहले। ही इज ऑन द फोन। ही इज ऑन द फोन। अब दोस्तों इसको हिंदी से रिलेट मत करना कि वो फोन के ऊपर है। फोन के ऊपर नहीं है, वो फोन पे है, यानी कि वो बात कर रहा है। ही इज ऑन द फोन। सेकेंड है इसका एग्जांपल द शो विल बी टेलीकास्टेड ऑन द टेलीविजन। यहां पे भी क्या है? डिवाइस का प्रयोग हुआ है, तो यहां पे भी क्या है? ऑन का यूज होगा। इसके बाद फोर्थ यूज की बात करते हैं इसकी कि ऑन का और कहां पे यूज होता है? बॉडी पार्ट्स दिखाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, बॉडी पार्ट्स आपके क्या है? बाइसेप, ट्राइसेप, लेग्स, थाई, इन सब के साथ क्या है? ऑन का प्रयोग होता है। फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं, माय फादर किस्ड मी ऑन फोरहेड। माय फादर किस्ड मी ऑन फोरहेड। तो दोस्तों यहां फोरहेड की बात हुई है तो यहां पे भी किसका प्रयोग होगा? आपका ऑन का प्रयोग होगा। इसके बाद एक और एग्जांपल लिया है मैंने, द आइसक्रीम
फेल ऑन माई लेग्स, आइसक्रीम कहां पे गिरी है दोस्तों? लेग्स पे, टांगों की बात हुई है, बॉडी पार्ट की बात हुई है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी सीधा सीधा आपका ऑन का प्रयोग होगा। तो दोस्तों ये था ऑन का प्रयोग। इसके बाद हम अगला करेंगे इन का प्रयोग। तो स्टूडेंट्स ऑन के बाद हम चलते हैं सेकंड प्रपोजिशन पे, इन। इनका मीनिंग क्या है? सबसे पहले इनका मीनिंग है मैं। इनका क्या मीनिंग है? मैं। और इसका यूज कहां पे रहता है? बड़े बड़े शहरों के साथ। किसके साथ? बड़े बड़े शहरों के साथ, देशों के साथ, वर्ष ईयर्स के साथ, महीनों के साथ, मंथ्स, शताब्दी, मौसम, और जब कोई वस्तु किसी वस्तु के अंदर हो। जब कोई वस्तु किसी वस्तु के अंदर हो, जैसे मैं अभी आपको लाइव पढ़ा रहा हूं, तो मैं एक रूम के अंदर हूं, मैं रूम के अंदर हूं, ठीक है। कहां पे यूज होना है? बड़े बड़े शहरों के साथ, देशों के साथ, वर्षों के साथ, महीने, शताब्दी, मौसम, और जब कोई वस्तु किसी वस्तु के अंदर है। साथ साथ में आप नोट्स भी बनाते जाइए, ये इन फ्यूचर आपके काम आएंगे साथ साथ में। अब मैंने बताया बड़े बड़े शहरों के साथ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया है, मैं चंबा डलहौजी बनीखेत से हूं, तो आई लिव इन चंबा, आई लिव इन चंबा। तो यहां पे किसका प्रयोग होगा? आपका इन का प्रयोग होगा। मैंने बोला ना अभी बड़े बड़े शहरों सिटी टाउन्स के साथ भी किसका प्रयोग होगा? इनका। सेकंड है माई ब्रदर लिव्स इन अमेरिका। सेकंड मैंने बताया आपको देशों के साथ, कंट्रीज के साथ, तो माई ब्रदर लिव्स इन अमेरिका, कंट्री की बात हुई है, यहां पे क्या आएगा आपका? इन। थर्ड है आपका आई हैव 4 बुक्स इन द बैग, कि मेरे बस्ते के अंदर, मैंने अभी बात की है आपको यहां पे रूल में, कि जब कोई वस्तु किसी वस्तु के अंदर हो, तो आई हैव 4 बुक्स इन द बैग, कि मेरी जो है 4 किताबें किसके? बस्ते के अंदर है। तो यहां पे भी किसका प्रयोग होगा? आपका इन का प्रयोग होगा। उसके बाद है लास्ट एग्जांपल है आई फॉरगॉट माई मोबाइल इन द कार, कि क्या मैं अपना मोबाइल भूल आया हूं? किसके अंदर? गाड़ी, कार के अंदर है मोबाइल, तो यहां पे भी किसका प्रयोग होगा? आपका इन का प्रयोग होगा। और सिंपल अगर आप भाषा में इसको याद रखना चाह रहे हैं, तो मैंने ये लिखा साइड पे, आप भी नोट कर सकते हैं। आपका इनका प्रयोग मंथ्स के साथ है, मॉर्निंग, इवनिंग, नून आ गया। उसके बाद इन द वीक, सप्ताह के साथ। मौसम बताया मैंने, इन विंटर, इन समर, इनके साथ भी आपका इनका प्रयोग होगा। ईयर, साल, वर्षों के साथ भी आपका जो है इनका प्रयोग होगा। तो दोस्तों ये था आपका इनका प्रयोग पूरा डिटेल में। अगर कोई डाउट रहता है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में आके मेरे से पूछ सकते हैं। चलते हैं थर्ड प्रपोजिशन पे। थर्ड प्रपोजिशन आती है हमारी एट। तो एट के बारे में करेंगे। एट का मीनिंग क्या है? पर। और आप एट का प्रयोग यूज बताएंगे, कहां कहां पे एट का प्रयोग किया जाता है। एट का प्रयोग होता है छोटे छोटे स्थानों के साथ। अभी पीछे हमने पढ़ा था इनका प्रयोग बड़े बड़े स्थानों के साथ। एट का प्रयोग होता है छोटे छोटे स्थानों के साथ, निश्चित समय को व्यक्त करने के लिए, निश्चित समय को व्यक्त करने के लिए, पर्टिकुलर टाइम के साथ, किसी वस्तु के मूल्य को व्यक्त करने के लिए। किसी वस्तु का मूल्य दिया ₹80, ₹30 मैंगोज, एप्पल है ना, 60 रुपीज पर केजी, 50 रुपीज पर केजी, 100 रुपीज पर केजी। और उसके बाद किसी विशेष पर्व या त्योहार पे, फॉर एग्जांपल दिवाली, होली, ईद, इन सब पे क्या है आपका एट का प्रयोग होगा। तो कुछ एग्जांपल के साथ करते हैं इसको। फर्स्ट एग्जांपल है हमारा आई लिव एट बनीखेत इन HP। दोस्तों यहां पे इनका भी प्रयोग हुआ है, एट का भी प्रयोग हुआ है। एट का प्रयोग हुआ है आपका छोटे स्थानों के साथ। बनीखेत जो है छोटा, अपने आप में एक छोटा जो डेस्टिनेशन है। और इनका प्रयोग हुआ है HP से पहले तो हिमाचल प्रदेश। मैंने अभी पीछे करवाया आपको बड़े सिटीज के साथ, देशों के साथ, है ना। तो इनका प्रयोग जो होता है वो अभी पीछे मैंने आपको क्लियर कर दिया। एट का प्रयोग हुआ है आपका छोटे स्थानों के साथ। तो बनीखेत आ गया, ये आपका क्या है? छोटा डेस्टिनेशन है, तो इसके साथ आपका क्या होगा? एट का प्रयोग होगा।
उसके बाद सेकेंड है आपका एग्जांपल, माई डॉटर वॉज बोर्न एट 6 PM। मैंने अभी बताया निश्चित समय को व्यक्त करने के लिए कि मेरी बेटी का जो जन्म हुआ है कब हुआ है, 6 बजे हुआ है, 6 PM पे हुआ है, ठीक है। तो निश्चित समय पर्टिकुलर टाइम है, तो यहां पे क्या है, किसका प्रयोग होगा, आपका एट का प्रयोग होगा। उसके बाद थर्ड है आपका, यू कैन गुड क्वालिटीज मैंगो एट ₹60 पर kg। मैंने अभी आपको रूल में बताया है, किसी वस्तु के मूल्य को व्यक्त करने के लिए यहां पे क्या बता रहा है कि जो अच्छी क्वालिटी के मैंगो है वो कितने रुपीस में आ रहे हैं, ₹60 पर kg। तो यहां पे भी मूल्य को व्यक्त करने के लिए भी आपका एट का प्रयोग होता है। उसके बाद अगले यूज में मैंने बताया किसी विशेष पर्व या त्योहार में, अभी मैंने एग्जांपल के साथ बताता हूं, वी रिटर्न होम एट दिवाली। अभी मैंने बताया फेस्टिवल की बात, होली हो गया आपका, दिवाली हो गया, ईद हो गया, और बड़े सारे आपके फेस्टिवल है जहां पे जिनके साथ जो है एट का प्रयोग होता है। तो दोस्तों ये साथ साथ में आपने जो है नोट्स भी बनाने हैं और इन फ्यूचर जो है आपके काम आने हैं। और आई होप कि आपको एट का अच्छे से समझ आ गया होगा कि एट का प्रयोग कहां पे होता है, इन का प्रयोग कहां पे होता है, ऑन का प्रयोग कहां पे होता है। तो इसके बाद चलते हैं हम बिसाइड्स और बिसाइड्स पे। स्टूडेंट्स 3 प्रपोजिशन के बाद अब हम पहुंचे हैं 4th एंड 5th पे। बिसाइड और बिसाइड्स, इन दोनों को डिफरेंशिएट किया है मैंने। बिसाइड्स क्या होता है और बिसाइड क्या होता है। बिसाइड का मीनिंग की बात करें तो के साथ या के पास, के साथ या के पास, और बिसाइड्स की बात करें तो के अलावा या के अतिरिक्त, ठीक है। सिंपल भाषा में बात करें तो मेरे पास बाइक के अलावा कार है, और यहां पे मेरे साथ योगेश बैठा है, मेरे साथ आर्यन बैठा है। ये है आपका बिसाइड और बिसाइड्स का केस। एग्जांपल लेके बात करते हैं। शी सेट बिसाइड मी, कि वह मेरे साथ बैठी थी। शी सेट बिसाइड मी, वह मेरे साथ या मेरे पास बैठी थी। सेकेंड है हमारा, देयर वॉज अ ट्री बिसाइड माई होम, कि मेरे घर के पास एक पेड़ था। ट्री घर के पास या घर के साथ, बिसाइड यहां पे भी किसका प्रयोग होगा, आपका बिसाइड का। अब बात करते हैं बिसाइड्स की, के अलावा या के अतिरिक्त। बिसाइड्स अमित नो वन केम टू हेल्प मी, कि अमित के अलावा मेरी मदद के लिए कोई नहीं आया था। अमित के अलावा मेरी मदद के लिए कोई नहीं आया था। के अलावा, तो यहां पे किसका प्रयोग होगा, आपका बिसाइड्स का। उसके बाद सेकंड एग्जांपल है, डू यू ईट एनीथिंग एल्स बिसाइड दिस, कि इसके अलावा कुछ और खाते हो क्या, इसके अलावा कुछ और खाते हो क्या। तो इसके अलावा या इसके अतिरिक्त, यहां पे भी किसका प्रयोग होगा, आपका बिसाइड का प्रयोग होगा। ES लग जाएगा, बाकी सेम आपका बिसाइड की तरह चलेगा। तो ये था दोस्तों बिसाइड और बिसाइड्स का केस, और आप इसका जो है रिटर्न में नोट्स बना सकते हैं इन फ्यूचर, ये भी आपका काम आएगा। आप SSC, जिस बैंकिंग, अदर पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, आर्मी, क्लरिकल, किसी भी बड़े लेवल की एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपका वहां पे ये नोट्स काम आएंगे। तो दोस्तों आज का ये था टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी जो प्रपोजिशन बची हैं उनको भी आपको इजी और बढ़िया तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए गुड आफ्टरनून, बाय, जय हिंद, टाटा।